हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। यह एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 5 वीडियो आ चुके हैं जिनमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर दे रखा है, स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल है जो बना हुआ है किससे? सक्सेसिव सेमी सर्कल, मतलब पहला एक छोटा सा सेमी सर्कल है, उसके बाद दूसरा सेमी सर्कल है, फिर तीसरा, ऐसे ही टोटल कितने सेमी सर्कल से बना हुआ है? 13 सेमी सर्कल से बना हुआ है। और हर एक सेमी सर्कल की रेडियस दे रखी है। अब हमें ये बताना है कि टोटल लेंथ जो है इस स्पाइरल जो टोटल जो 13 सेमी सर्कल बनाता है, इसकी टोटल लेंथ क्या होगी। तो हम देखेंगे क्या कि जो एक सेमी सर्कल होता है, उस सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है तो उसके से पेरीमीटर के क्या होती है? इक्वल होती है। और सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई आर। टोटल सर्कल का जो पेरीमीटर बोले या सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। और सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वह होता है पाई आर होता है। तो पहले जो ये पहला आपका जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल की जो लेंथ L1 से डिनोट की गई है, ये हो जाएगा आपका पाई R1। और यहां पर देखेंगे कि R1 की वैल्यू दे रखी 0.5। तो भाई यहां पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और पाई हो जाएगा। ऐसे ही आप निकालेंगे L2 निकालेंगे, मतलब L2 क्या होगी? ये जो दूसरा सेमी सर्कल है इसकी लेंथ हो जाएगी, और इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी पाई R2 के इक्वल। और यहां पर आप देखेंगे कि R2 की वैल्यू दे रखी 1.0, तो यहां पर रख देंगे तो ये आ जाएगा 1.0 पाई हो जाएगा। ऐसे ही आप L3 निकालेंगे तो भाई ये L3 जो होगा ये हो जाएगा ये वाला सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल की लेंथ हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका पाई R3 हो जाएगा। और R3 की वैल्यू दे रखी 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 पाई। ऐसे ही आप अगर L4 निकालेंगे तो L4 जो होगा ये हो जाएगा पाई R4। तो भाई ये हो जाएगा आपका R4 दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 2.0 पाई। तो ऐसे ही टोटल कितने स्पाइरल हैं? 13 स्पाइरल हैं। तो इन सभी स्पाइरल की हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो अभी आप देखेंगे कि जो L1 है, L2 है और L3 है और L4 है, ये इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है वह 0.5 पाई है। तो सभी के बीच का अगर डिफरेंस सेम है तो यह एक AP फॉर्म करता है। और अगर AP फॉर्म करता है तो AP के आपको 13 टर्म का सम निकाल लेना है। जो 13 टर्म का जो सम होगा वह इसके टोटल लेंथ के क्या होगा? इक्वल होगा। तो भाई हम इसको एक AP जैसा बना लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं भाई कि ये एक AP है। और AP कैसी है? पहला है 0.5 पाई, और सेकेंड टर्म है इसका 1.0 पाई, थर्ड है इसका 1.5 पाई। और चलिए हम इसको ऐसे डैश डैश करके लिख देते हैं। और इस AP का आप देखेंगे फर्स्ट टर्म जो है वो 0.5 पाई है। D निकाल लेंगे, D होता है कॉमन डिफरेंस। 1.0 से 0.5 को आप माइनस करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 0.5 पाई। और टोटल सम निकालना है हमें 13 टर्म का, तो n हो जाएगा आपका 13। इसके बाद हमें क्या निकालना है? 13 टर्म का सम निकालना है। और Sn का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू होता है n/2, और ब्रैकेट में होता है 2a n-1 इंटू d। अब यहां पर करना क्या है? n की वैल्यू 13 हो जाएगी, 13/2 हो जाएगा। 2 इंटू a की वैल्यू है 0.5 पाई प्लस
अब यहाँ पर देखेंगे n की वैल्यू है 13 रख देंगे, तो भाई ये हो जाएगा 13 माइनस 1, और d की वैल्यू हो जाएगी 0.5 और पाई, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आपका ये 0.5 पाई हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये हो जाएगा आपका 13/2, और 0.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1.0 पाई, और यहाँ पर देखेंगे 13 माइनस 1 करेंगे 12 आ जाएगा, और इस 12 का मल्टीप्लाई होगा 0.5 पाई से। चलिए, तो ये आ जाएगा आपका 13 पाई और 1.0 पाई, और प्लस में 12 और 0.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.0 पाई हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.0 में 1.0 ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 7.0 पाई। अब हम पाई की वैल्यू रख देंगे, 13/2 हो गया, 7 हो जाएगा, और ये 22/7 हो जाएगा। 7 से 7 को कट कर देंगे, 2 से 22 कट हो जाएगा, और 11 और 13 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो भाई टोटल जो 13 स्पाइरल थे, इनकी जो लेंथ हो जाएगी वो आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है कंप्लीट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब 19 क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है कि 200 लॉक्स आर द स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे दे रखा है कि भाई जो 20 लॉक्स हैं इन द बॉटम रो, मतलब जो बॉटम वाली रो है उसमें 20 आपके लॉग हैं, लट्ठे हैं, उसके बाद 19, उसके बाद 18 ऐसे दे रखा है। मतलब जो ये आपका जो पहली रो, जो बॉटम की जो पहली रो है, इस रो में टोटल नंबर ऑफ लॉक्स हैं 20, और इसके बाद जो सेकेंड वाली रो है इसमें आपके दे रखे 19, और इसके बाद ये वाला जो रो है इसमें दे रखा है आपका 18। मतलब ऐसे लगातार क्या हो रहा है, एक एक कम होता जा रहा है। तो भाई इसके बाद पूछ रहा है कि भाई हाउ मैनी रो आर देयर इन 200 लॉक्स प्लेस एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। अब मतलब ऐसे आपको रखना है। कैसे रखना है? टोटल 200 लॉक्स हैं, लट्ठे रखे हुए हैं। उन लट्ठों में सबसे बॉटम में आपको कैसा बताया है कि बॉटम में आपको 20, उसके बाद 19, फिर एक कम हुआ 18, ऐसे करके रखना है। टोटल 200 लॉक। मतलब ये जितने भी लॉक्स हैं, इन सभी लॉक्स का जो सम है वह हो जाएगा आपका 200। और इन्हीं 200 लॉक्स में हम कितने रो बनाएंगे ये हमें निकालना है, और उसके बाद ये निकालना कि जो आपका टॉप का जो सबसे पहला वाला रो होगा उस रो में कितने लॉक्स होंगे वो भी हमें निकालना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये 20, 19, 18 करके ऐसे बनता जा रहा है, लगातार ऐसे लट्ठे रखे जा रहे हैं, इन सभी के बीच का डिफरेंस सेम है। मतलब यह एक एपी फॉर्म करता है। और कैसी एपी है कि पहले आपका 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18, और ऐसे ही चलता जा रहा है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो मतलब n निकालना है, कितना n होगा। जहां पर ये टोटल लॉग जो इनका सम दे रखा है Sn, ये आपका 200 दे रखा है। मतलब इन 200 लॉग को आपको डिवाइड करना है कि कितनी रो में इसको रखना है। तो भाई Sn हो गया 200, और यहां से आप देखेंगे A जो होगा वह हो जाएगा आपका 20, और कॉमन डिफरेंस देखेंगे क्योंकि ये लगातार एक एक कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये D हो जाएगा आपका -1। अब यहाँ पर आपको पता है Sn इक्वल टू होता है n/2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn की वैल्यू क्या है? Sn की वैल्यू है 200, n आपको निकालना है और ये 2 इंटू ए 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 1। अब यहाँ पर 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n और 22 जा हो जाएगा 40 और माइनस 1 से अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n और माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 और इसको भी सॉल्व और करना है। ये आ जाएगा 40 और 1 ऐड करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 41 और माइनस n हो जाएगा। चलिए n से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, n से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 41n हो जाएगा, n और n से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और इधर दे रखा है 400। चलिए हम इन सभी टर्म को उस साइड भेजते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 41n माइनस 400 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आप देखेंगे कि n में क्या मिल गई, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। ये 400 प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 400 के आपको फैक्टर करना है और ऐसे दो फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 400 आए और उन दोनों नंबर को ऐड करने पर 41 आए। चलिए इधर देख लेते हैं, 400 ये 200 हो जाएगा, 2 से करेंगे 100 हो जाएगा, ये 50 और फिर ये हो जाएगा 25। चलिए इनको करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 प्लस 25 करेंगे हो जाएगा 41 और 16 और 25 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा। तो भाई ये जो 41 है इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, 16 प्लस 25 और ये n हो जाएगा प्लस हो जाएगा 400 और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से आएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, देखेंगे इन दोनों में कॉमन है n, तो n कॉमन लेंगे तो आ जाएगा n माइनस 16, दोबारा हम कॉमन लेंगे यहाँ पर 25 तो भाई ये 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में आएगा n माइनस 25। 400 को अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर मिल गए हमें, n माइनस 16 और दूसरा हो गया n माइनस 25 और इक्वल टू हो गया 0। तो दो फैक्टर हुए, इन दोनों फैक्टर को, एक फैक्टर को हम 0 के इक्वल करेंगे तो भाई यहाँ पर देखेंगे n माइनस 16 इक्वल टू 0 कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। दोबारा हम क्या करेंगे, n माइनस 25 इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 25। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि n की दो वैल्यू आई है, मतलब नंबर ऑफ रो जो है वो 16 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पर n की जो दोनों वैल्यू आई है पॉजिटिव वैल्यू आई है और कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नंबर ऑफ रो पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये n हमें 16 लेना है या 25 लेना है, तो भाई अब इसके बाद लिए हम क्या करेंगे, हम टॉप ऑफ रो निकालेंगे, मतलब उसका जो लास्ट वाला रो है, क्योंकि अगर नीचे से देखेंगे तो लास्ट वाला टॉप होगा, अगर हम ऊपर से देखते तो बॉटम होता लास्ट, लेकिन हमने एपी लिया है नीचे से तो इसका जो लास्ट वाला होगा वो उसका टॉप होगा। हम टॉप का नंबर निकालेंगे, अगर टॉप वाला जो नंबर प्लस में आ जाता है, जिस n की वैल्यू रखने पर वो टॉप वाला जो नंबर है वो प्लस में आएगा, वही n जो होगा वैलिड होगा। चलिए हम इसका an निकाल लेते हैं, an हो जाएगा इसका लास्ट टर्म, ये होगा, होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब यहाँ पर देखेंगे ए आपका दिया हुआ था 20 लिख देंगे, ये 20 हो गया, प्लस n की जगह पर हम 16 रख देते हैं -1, और d की वैल्यू जो है वो हमने रख दिया -1। अब यहाँ पर हो गया आपका 20, 16 -1 करेंगे ये आएगा 15 और इंटू -1, अब ये हो जाएगा आपका 20 - 15 और ये 5। मतलब जो फर्स्ट रो जो लास्ट, मतलब देखो नीचे से अगर आप देखेंगे तो उसका लास्ट क्या होगा, टॉप, तो उसका टॉप में आया कि भाई जो उसका लास्ट वाला जो टॉप है वो 5 है, ये हो सकता है भाई। n 16 है तब उसका टॉप कितना आया है, 5 आया, तो इस पे तो सही है। चलिए हम 25 पे भी देख लेते हैं। तो अब हम निकालते हैं an का ही फॉर्मूला निकालेंगे, a + n - 1 इंटू डी। इस बार आपको n की जगह रखना है 25। चलिए तो a की वैल्यू है 20 + 25 - 1 और इंटू में आएगा -1। इसके बाद सॉल्व करेंगे, ये आएगा 20, ये हो जाएगा 24 इंटू -1, तो ये आ गया 20 - 24, ये आ गया -4। अब इस n की वैल्यू जब नंबर ऑफ रो 25 हम रखते हैं तब पता चलता है इसके जो टॉप पे जो नंबर ऑफ लॉग होंगे वो -4 होंगे, और -4 कोई भी संख्या नहीं हो सकती है। तो n की जो 25 वैल्यू ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, n = 16 होगा, मतलब नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और टॉप पे जो लॉग होंगे उनका जो नंबर होगा वो हो जाएगा 5। तो यहां पर लिख देंगे हेंस नंबर ऑफ रो इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स एट टॉप इक्वल टू हो जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। थोड़ा भाई बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको रीड करने से अच्छा है हम इसको समझा देते हैं। यहां पर क्या होता है कि एक बकेट है, ये बकेट है और यहां से रेस यहां से शुरू करना है, लड़की भले ही यहां पर है, यहां से रेस शुरू होती है और यहां पर हर एक पहले 5 मीटर पर एक ये पोटैटो रखा हुआ है और दूसरा जो पोटैटो है वो 3 मीटर और डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसके बाद यहां पर रखा हुआ है, फिर ऐसे यहां पर रखे हुए हैं, ऐसे करके रखे हुए हैं, ये पोटैटो रखे हुए। अब लड़की को क्या करना है, मान ले लड़की यहां पर है, यहां पर बनी हुई मान लेते, लड़की जो है यहां पर है, ये यहां पर लड़की है। अब ये लड़की क्या करेगी, यहां से ये पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये आएगी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी और कवर करने के बाद इस पोटैटो को उठाएगी और उठाने के बाद इस पोटैटो को यहाँ बकेट तक फिर लेके जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ 5 मीटर पहले यहाँ से यहाँ तक वो गई, ये डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, तो ये डिस्टेंस में आप इसको मिला क्या, पोटैटो। लेकिन इस पोटैटो को उसे क्या करना है, बकेट में भी डालना है, तो ये पोटैटो उठाएगी और फिर ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब एक पोटैटो को उठाने में और उठा के बकेट में डालने में टोटल डिस्टेंस ये कितना पहला पोटैटो के लिए करेगी, 10 करेगी। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 10 मीटर कवर करेगी। अब जब ये हो जाएगा तो उसके बाद वो आएगी यहां से यहां पर आएगी, सेकेंड पोटैटो के लिए आएगी। तो अब देखेंगे पहला पोटैटो तो 5 मीटर है, लेकिन दोबारा जो पोटैटो और पोटैटो के बीच की डिस्टेंस है वो कितना है, 3 मीटर है। तो ये 3 मीटर हो गए
और ये इतना 5 है, तो टोटल दूसरे पोटैटो तक जाने के लिए उसे डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 5 + 3। तो 5 + 3 डिस्टेंस वो जो कवर करेगी तब वह पोटैटो तक पहुंचेगी। और उसके बाद ये जिसे मान लेते 5 और 3 टोटल दूसरा पोटैटो है 8 मीटर की डिस्टेंस, तो यहां तक ये गई। और जाने के बाद इस पोटैटो को फिर भाई यहां से इस बकेट में भी डालना है, तो बकेट में जब डालेगी तो 8 मीटर और डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब सेकेंड पोटैटो को इस बकेट में प्लेस करने के लिए उसे जो डिस्टेंस कवर करेगी वह हो जाएगी 16। ऐसे ही जब वो थर्ड पोटैटो के पास आएगी तो थर्ड पोटैटो के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 8 + 3 ये हो जाएगा 11। तो 11 मीटर ये आएगी, पोटैटो के पास आएगी। इसके बाद ये 11 मीटर और चल के ये कहाँ पर जाएगी, इस बकेट में डालेगी, तो टोटल दूसरी जो डिस्टेंस हो जाएगी वह हो जाएगी 22। ऐसे करके इसे करना है। कितने पोटैटो उठाना है या देख लेते हैं। कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन बैक विद इट एंड ड्रॉप इनटू बकेट, रन पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। ऐसे करके जा रही है। हमें ये निकालना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज रन। इस टोटल कितना डिस्टेंस जो है ये कवर करेगी। यहाँ पर देख लेते भाई पोटैटो कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोटैटो कितने हैं, 10 पोटैटो हैं। तो टोटल 10 पोटैटो को उस बकेट में प्लेस करने के लिए उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो भाई यहां एक बार देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल टू पिक अप फर्स्ट potato and put into bucket। तो भैया पहला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैंने बताया था 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। ऐसे ही सेकेंड जो डिस्टेंस हो जाएगी, सेकेंड डिस्टेंस हो जाएगी ये आपका 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। ऐसे बढ़ता जाएगा। तो भाई इतना बवाल लिखने से अच्छा है न, क्या करेंगे हम एक एपी बना लेते हैं कि बता देते हैं कि भाई एपी बनेगी। ये एपी आपकी कैसे बनेगी कि पहली डिस्टेंस कितनी है 5, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। और दूसरी डिस्टेंस कितनी है 5 + 3 ये हो जाएगा 8, और 8 का डबल कर देंगे ये हो जाएगा 16। इसके बाद देखेंगे 8 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11 का डबल करेंगे ये हो जाएगा 22। और ये ऐसा ही चलता जाएगा, कब तक जाएगा 10 पोटैटो तक चलेगा। तो भाई ये एपी आपकी जो बन जाएगी डिस्टेंस की। तो पहले आपको लिखना है तो लिख लेना कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो इक्वल टू 10, सेकेंड पोटैटो के लिए 16 एंड थर्ड पोटैटो के लिए 22 एंड सो ऑन। ऐसे लिख देना। उसके बाद ये एपी बना लेना। जब एपी बन जाएगा तो उसका फर्स्ट टर्म होगा 10, और इस एपी का आप डिफरेंस देखेंगे तो 16 - 10 कर देंगे 6 आएगा। और नंबर ऑफ पोटैटो 10 है तो n आपका 10 हो जाएगा। अब इन 10 पोटैटो में चले जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है वो हमें निकालना है, तो हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो भाई Sn हमें पता है, Sn होता है n/2, और इसके बाद होता है 2a + n-1 इंटू d हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है 10/2 हो जाएगा। 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और यहाँ n की वैल्यू है 10 - 1 और d की वैल्यू है 6। तो भाई ये कट रहा है तो इसको कट कर दो, ये आएगा 5 और ये 20 और 9 6 होता है 54। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 5 × 74
7 4 जा हो जाएगा 20 और 7 5 जा होता है 35, 37 हो जाएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा वह हो जाएगा 370 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ लिख देंगे हेंस टोटल डिस्टेंस द competitor has to run इक्वल टू हो जाएगा 370 मीटर। तो भाई टोटल डिस्टेंस जो निकालना था, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 370 मीटर। अब इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। धन्यवाद।